इस कथा के बिना अधूरा है नाग पंचमी का व्रत। पढ़े संपूर्ण व्रत कथा। इस साल नाग पंचमी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन नागों का पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के साथ उन्हें दूध पिलाते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आइए जानते हैं नाग पंचम की व्रत कथा। नाग पंचमी स्टोरी। नाग पंचमी कथा। नाग पंचमी स्टोरी। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के ये कहा तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। ऐसे में सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हैं, तुम यहां से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ कर देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूं। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धनैश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह